नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। हम कर रहे हैं एक नए टॉपिक पे रीडिंग, जिसका नाम है क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास है। जिन्होंने भी आपको दुख पहुंचाया है, तकलीफ पहुंचाई है, आपको दर्द दिया है, आपको जख्म दिए हैं, आपको बहुत ज़्यादा रुलाया है, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास है। हम कर रहे हैं लिब्रा, तुला राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। साथ ही अगर आप जानना चाहते हैं कि जून 2022 कैसे रहने वाला है आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए कैसे रहने वाला है, ऑल ओवर एनर्जीज क्या है इस महीने, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के काफ़ी सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, प्लीज़ चेक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि जब भी वीडियोस अपलोड करूं आपको बिना परेशानी के मिल जाए। चलिए लिब्रांस, क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास है। हमें मिल रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। एक बार हम कार्ड्स क्लैरिफाई कर दें एंड देन रीडिंग शुरू करते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहां पर क्यों आ रहा है? गाइडेंस। किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए हमें गाइडेंस मिल रहा है। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करने के लिए एक्सपीरियंसिंग मिल रहा है। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करने के लिए एग्जिस्टेंस मिल रहा है हमें। 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए हार्मनी मिल रहा है एंड पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करने के लिए हमें हीलिंग का कार्ड मिल रहा है। वाओ, मैंने सोचा था एक्चुअली, देखिए ये जो रिलेशनशिप आपका इनके आपके पर्सन के साथ में जो है, अगर मैं आपको फर्स्ट डेक के बारे में बताऊं, सारे कार्ड्स सिंगल हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर सारे कार्ड्स सिंगल हैं। ये दिखा रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी ऑफ आप सभी लोग मुझे इस वक्त एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। आप दोनों के बीच में किंग ऑफ सोर्ड्स का जो हमें कार्ड मिल रहा है, यानी किसी तरीके की या तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, या कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, या किसी तरीके से आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, ये दिख रहा है यहाँ पर। अगर आप अपने रिलेशनशिप के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, बिकॉज ये तो जनरल रीडिंग है, आपको गाइडेंस लेने की बहुत ज़रूरत है। हमें गाइडेंस का कार्ड भी मिल रहा है और इसीलिए मैं कह रही हूँ, बहुत कुछ रिलेशनशिप में है ऐसा जो शायद नहीं होना चाहिए था, ऐसा कि आपकी वैल्यू नहीं की है, आपको रिस्पेक्ट नहीं दिया है, आपको केयर नहीं किया है, बहुत सारी चीज़। देखिए जो फेमिनिन एनर्जी है ना यहाँ पर दिख रही है, वो बहुत होपफुल है इस रिलेशनशिप के बारे में अब भी, बिकॉज बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा मोहब्बत, बहुत कुछ यहाँ पर हो चुका है जो कि वो भूल नहीं सकती है। आपकी जो पर्सन है थोड़ी सी रिजिड एनर्जीज के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, हालांकि वो भी आपके बारे में सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सोचते हैं, लेकिन ईगो के अंदर बहुत ज़्यादा ऑपरेट करते हैं, ईगोइस्टिक हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि वो फीमेल हैं तो ईगो नहीं हो सकता, मेल फीमेल जो भी हैं, हम एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। झुकना नहीं चाहते, झुकना नहीं पसंद करते हैं। साथ ही आप हर बार पहल कर लें, आप हर बार कुछ ना कुछ तरीके से रिलेशनशिप को बैलेंस कर लें, मना लें, उनको पैम्पर कर लें, ऐसी एनर्जीज़ भी हैं यहाँ पर। ये रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें अगर मैं कहूँगी तो इम्बैलेंस्ड है, बिकॉज हमें यहाँ पर पेज ऑफ कप्स और हीलिंग का कार्ड मिल रहा है। उससे पहले मैं यहाँ पर ये कार्ड्स आपको समझा दूँ। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव हार्मनी। रिलेशनशिप में मुझे जहाँ तक समझ आ रहा है कि हार्मनी था ही नहीं रिलेशनशिप में, सुकून, शांति, पीस, लव, देखिए प्यार का मतलब गिविंग एनर्जी होती है, इट इज़ नॉट टेकिंग एनर्जी, इट इज़ नॉट
खून चूसने वाली एनर्जीज को हम प्यार मोहब्बत नहीं कहते। अगर रिलेशनशिप के अंदर आप और आपके पर्सन या जो भी रिलेशनशिप है वो, उसके अंदर शांति नहीं है, हार्मनी नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है, तो वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जाता है। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन और ये जो मैं कह रही हूँ आपके साथ में रेजोनेट हो रहा है, तो मैं ये कहूँगी कि पीस ऑफ माइंड आप दोनों के रिलेशनशिप में था ही नहीं, जिसकी बहुत ज़रूरत थी। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, यहाँ पर जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो डोमिनेट करती हुई मुझे दिख रही है, और जो फेमिनाइन एनर्जी है वो सॉफ्टली, प्यार से, मोहब्बत से, हर एक तरीके से संभालना, चीज़ों को मैनेज करना, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। ये रिलेशनशिप को हीलिंग की ज़रूरत है। इस व्यक्ति को एक्चुअली मैं कहूँ हीलिंग की ज़रूरत है, बिकॉज ये बहुत ही इमेच्योर्ड एनर्जीज में है। देखिए, गुस्सा बहुत ज़्यादा हो सकता है, एटीट्यूड, ईगो बहुत ज़्यादा हो सकता है, प्यार है उसके कंपैरिजन में लेकिन कम है। चीज़ों को बारीकी से समझना, रिलेशनशिप को बारीकी से समझना, उसकी वैल्यू करना, लोगों की वैल्यू करना, लोगों को इम्पोर्टेंस देना, स्पेशली जो आपके काउंटर पार्ट हैं, आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, आपके जो स्पाउस हैं, या आपकी गर्लफ्रेंड है, आपके बॉयफ्रेंड है, जो भी रिलेशनशिप है आपका इमीडिएट रिलेशनशिप, यहाँ तक कि फैमिली के साथ में भी, तो ये इस व्यक्ति को नहीं आता है। इनकी हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं, इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फिजिकली प्रॉब्लम्स हो सकती है, इमोशनली, साइकोलॉजिकली भी ये व्यक्ति शांति में नहीं है। कहीं ना कहीं हमें हीलिंग भी मिल रहा है, कहीं ना कहीं हमें हार्मनी भी मिल रहा है, यानी इनका हार्ट एंड इनका माइंड सिंक्रोनाइज्ड नहीं है, शांति का अनुभव नहीं कर रहे हैं जिसकी इनको ज़रूरत है। हो सकता है कि ये व्यक्ति इस वक्त अकेला रहना पसंद कर रहा है, दूर रहना पसंद कर रहा है, ज़्यादा किसी से इंटरेक्ट करना या ज़्यादा किसी से बात करना इस व्यक्ति को इस वक्त अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा मुझे समझ आ रहा है। ठीक है, रिलेशनशिप ऐसा है जैसे टॉम एंड जेरी कैसा होता है कि रहा भी नहीं जाता साथ में, दूर भी नहीं रहा जाता, चाहिए भी नहीं भी चाहिए, ऑन ऑफ वाली सिचुएशन है। तो दूर रहेंगे तब पास आना है, पास आना है तो फिर लड़ाई करनी है। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। ये व्यक्ति को एहसास बिल्कुल नहीं है कि इन्होंने आपके साथ में मिसबिहेव किया है या आपको चोट पहुंचाई है, इस वक्त बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज ये खुद व्यक्ति अपने, अगर मैं कहूँ कि फुल मैच्योरिटी के अंदर नहीं है, फुल सेंसेस में नहीं है, इनकी समझ, इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत कम है। इनको हीलिंग की सख्त ज़रूरत है। अगर आप, अब हीलिंग बहुत सारे टाइप की हीलिंग होती है, ठीक है। इम्बैलेंस्ड एनर्जीज बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे मैस्कुलिन के अंदर स्पेशली। सो इससे ज़्यादा मैं आपको भी क्या समझाऊं, इनको, ये रिलेशनशिप को और इस व्यक्ति को एक्चुअली हीलिंग की ज़रूरत है। ओके, बिकॉज हमें ये कार्ड मिल भी रहा है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ गाइडेंस लेना चाहें किसी से भी तो अपने रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस ज़रूर लें, किसी से भी। ओके, चलिए, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।